हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में बताने जा रही हूँ। सामाजिक स्त्रीकरण समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें उच्चता और निम्नता की भावना ना हो, अर्थात समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का स्तर एक दूसरे से तुलना करने पर उच्च या निम्न होता है। तो समाज जो है निम्न श्रेणी या उच्च श्रेणी में विभाजन जो होता है उसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। हमारे जो समाजशास्त्री हैं तो उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं उनके विषय में देखिए। रेमंड मूरे के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण समाज का क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित किया गया हो। अर्थात स्त्रीकरण का मतलब ही यही है कि समाज को उच्च और निम्न सामाजिक जो इकाइयों में विभाजित कर देना ही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। इसके बाद जिस वर्ड के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजित करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सभी समूह और श्रेणियां श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधी हो। तो इसमें भी समाज के जो स्थायी जो समूह हैं उनमें भी देखा पाया जाता है कि कुछ समूह अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ अपने को निम्न। कोई एक समूह अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझ सकता है। तो एक ये व्यवस्था है समाज की जिसमें उच्चता और अधीनता, अधीनता को ना जो निम्न श्रेणी का है वो अधीन और जो उच्च श्रेणी का है वो अपने को श्रेष्ठता को किस तरीके समझता है। जब उसके अंदर योग्यता है, कुशलता है तो वो अपने आप को उच्च श्रेणी का मानता है। तो इस तरीके से जो एक दूसरे से उच्चता और निम्नता की श्रेणी में समाज के सभी सदस्य बंधे हुए होते हैं। अब आता है सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक स्त्रीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मूल्यों और मानदंडों के अनुसार जो व्यक्ति चलता है तो उसको उच्च श्रेणी का माना जाता है और जो समाज में रहता है इस समाज में रहकर सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, मान्यताओं को मानकर ही जो समाज में चलता है वो अपने आप को अन्य व्यक्ति से उच्च समझता है। तो इसमें क्या होता है विशेषता एक सामाजिक प्रक्रिया जो होती है सामाजिक स्त्रीकरण। इसके बाद दूसरा समाज का उदग्र विभाजन। जब हम समाज को उच्च और निम्न श्रेणी में बांटते हैं तो ये कैसा कहलाता है उदग्र विभाजन। मतलब कोई भी व्यक्ति समाज का उच्च श्रेणी में भी आ सकता है और वो निम्न श्रेणी में भी हो सकता है। ये उसके जो है कार्य और मानक और मानदंडों के अनुसार चलना या अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार अपने को उच्च श्रेणी में बना लेना, ये जो कहलाता है समाज का उदग्र विभाजन हो जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो सामाजिक स्त्रीकरण सभी जगह पाया जाता है। जहाँ भी समाज है वहाँ पर स्त्रीकरण या उच्च निम्न की भावना निश्चित रूप से होती है। जिसके अंदर अधिक शक्ति है, जो शक्तिशाली है, ज़्यादा अधिक अपने आप को धनी समझता है या ज़्यादा अधिक उसके अंदर कुशलता है तो वो कैसा अपने आप को उच्च श्रेणी में ही काउंट करता है। अगला है मानवीय प्रयत्नों का परिणाम। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता होती है कि मानवीय प्रयत्नों का परिणाम से मतलब है कि व्यक्ति जो है अपने आप को किस श्रेणी में बनाए रखे हुए है। उच्च श्रेणी में बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार या अपनी प्रतिभाओं को दिखाकर ही वो अपनी उच्च श्रेणी में अपने आप को रख सकता है। तो ये उसका खुद का ही परिणाम होता है, उसके खुद के प्रयत्न का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट है बंद व खुला रूप। तो सामाजिक स्त्रीकरण का बंद रूप क्या है, जैसे आयु है, जाति है, लिंग है, ये बंद होता है क्योंकि जिस
परिवार में आपने जन्म लिया है तो उसी परिवार से आपको जाति मिलेगी और उम्र भी आपकी निश्चित होती है और लिंग भी निश्चित होता है। तो ये क्या है, बंध है ना। और खुला रूप क्या है कि अपनी आप योग्यता और कुशलता के अनुसार अपने आप को उच्च श्रेणी में अपने आप को काउंट करा लें, ये आपका प्रयत्न, खुद का प्रयत्न होगा। तो ये खुला रूप होता है। जैसे वर्ग बन जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, तो ये क्या है, ये अपने प्रयत्नों से बने, इसीलिए इसको खुला रूप माना जाता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। लास्ट है एक वैयक्तिक प्रक्रिया। तो सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली, बनाई जाने वाली, वो कैसे, शक्ति और अधिकार जिसके पास अधिक हैं तो वो अपने आप को उच्च श्रेणी में मानता है, अपने आप को बहुत ही मतलब कहने महान अपने आप को मानने लगता है। और जो निम्न श्रेणी में क्या कौन आते हैं, जिनके पास धन का अभाव है, शक्ति का अभाव है, अधिकार जिसके पास नहीं है, वो निम्न श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक स्त्रीकरण की ये विशेषताएं थी और यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त कर रही हूँ और अगले लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी।